खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मुख्तसर करंट मूवमेंट को देखेंगे क्योंकि पिछला वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था और उसमें मैंने आपको तकरीबन तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो कवर कर ली थी। अब हम आते हैं इस तरफ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम उसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लें। हाँ, पहला ऑप्शन ये है कि हम इस थ्री वेव मूव को एज वेव वन ले लें। उसके बाद ये हमारे पास जो पुल बैक आया है ये वेव टू का है। और उसके बाद हम इसको ग्रीन वेव ए ले लें, ए ऑफ थ्री, बी ऑफ थ्री एंड देन सी ऑफ थ्री। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन वन था। इसी के मुताबिक हमने ये स्पोर्ट एरिया भी डिफाइन कर रखा था उस वक्त के हाई के मुताबिक। दूसरा ऑप्शन ये दिया था कि जस्ट ये ए बी और सी 100% तक आ जाए, जिसको हमने या तो अल्टरनेट वेव वन कहा था या कहा था कि ये बी वेव होगा और जो पुल बैक है वो डिसाइड करेगा कि ये क्या है। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि पुल बैक स्टार्ट हो गया है और वो भी अपनी काइंड में, नेचर में करेक्टिव है। इसको हम फर्दर जूम इन करते हैं और हम देखते हैं कि इसने क्या किया है। अच्छा, हाई एडजस्ट कर लें उस वक्त का हाई के मुताबिक। ठीक है, हाई तो ठीक सेट हुआ हुआ है। नीचे वाली लिमिट जो है इसकी वो भी ठीक है। अच्छा, इसमें हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम सपोज कर लें कि ये जो वेव बी का पुल बैक है ये स्टार्ट हो चुका है और ये हमारे पास जस्ट वेव ए थी, ये वेव बी है और अब हम वेव सी में नीचे आ रहे हैं या आएंगे। इसको हटा देते हैं और लेंथ वाइज हम इसकी फिब एक्सटेंशन अगर लें तो ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम इसको वेव ए को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एज लीडिंग डायगोनल, क्योंकि ये ओवरलैप और थ्री वेव स्ट्रक्चर है। एक दो तीन चार पाँच, या एक दो तीन, तीन यहाँ पे ले लें, इसको चार ले लें और इसको पाँच ले लें। फिलहाल मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ वेव ए को और इसके मुताबिक अगर हम वेव बी की लेंथ लें तो ये हमारे पास 1.618 और 1.382 50% और 60% के दरमियान बन रहा है। ये यहाँ पर मैं आपको एक बॉक्स दे देता हूँ। 50% से लेकर 61.8 तक ये फर्दर डीप भी जा सकता है, 78.6 तक भी जा सकता है। बट करंट जो लेंथ है वो वेव ए की, उसके अगेंस्ट अगर हम इसको देखें, मेरा ख्याल है कि वो 61.8 से ज़्यादा नीचे नहीं जाता लग रहा। खैर, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, हमने सिर्फ उसका एनालिसिस करना है। हमारी ट्रेंड लाइन टूट गई है और इसको भी हटा देते हैं। ये है एक पहला सिनेरियो जिसमें हमने वेव ए को कंप्लीट किया है। इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये पहला सिनेरियो है सर, इसको आप देख लीजिए कि हमने 1 2 3 4 5 ये जो ओवरलैप्स हैं इसको एज लीडिंग डायगोनल इन वेव ए काउंट किया है और इस टॉप को एज वेव बी लिया है और वेव सी के लिए
इस बॉक्स में आना चाह रहे हैं। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी वेव ए अब खत्म हुई है और यहाँ से अब हम ए बी सी में ऊपर जाएंगे, वेव बी बनेगी और फिर हम इस बॉक्स में आएंगे। ये है यहाँ तक इस स्पोर्ट एरिया का दो सिनेरियोस। ठीक है जी। इसको अगर आप लेबल करना चाहें एज ए बी और ये सी, ये हमें चाहिए ग्रीन कलर में और ये हम इसकी डिग्री भी सबसे माइनर ले लेंगे। तो ये जो ए वेव है कंप्लीटेड है, बी वेव का पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब करेक्शन के बहुत सारे पैटर्न हैं, लाइक मोर देन 12 पैटर्न्स हैं एलियट वेव में। ये हम इसको 3 वेव काउंट करके फ्लैट करेक्शन भी ले सकते हैं। हमारे पास ये ट्राइएंगल की शक्ल में भी बी वेव आ सकती है और जिगजैग आ सकता है, कॉम्प्लेक्स डब्ल्यू एक्स वाई हो सकता है। हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक हमने अपना सपोर्ट एरिया ले लिया है और हमने वेव सी ऑफ 3 में इस बॉक्स तक जाना है जो हमारा प्राइम सिनेरियो है। अगर प्राइस यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती है 4366 पर, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना वेव काउंट रीलेबल करेंगे। वेव काउंट सेम रहेगा, लेबलिंग फ़र्क हो जाएगी कि ये जो वेव 1 हमने यहाँ पे फिनिश कर रखी है, ये वेव 1 यहाँ आ जाएगी और ये मज़ीद ज़्यादा बुलिश वेव काउंट है। यानी फिर जो टारगेट प्रोजेक्शन है, अभी तो हमने वेव 1 और 2 की लेंथ लेकर वेव 3 का टारगेट लिया है। फिर जब वेव 1 यहाँ पे आ जाएगी, वेव 2 थोड़ी-सी नीचे आएगी, तो वेव 3 का टारगेट भी जो हमने बॉक्स बनाया था ऊपर वाला, ये फर्दर ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, मोर हाइज़ की तरफ चला जाएगा। ये तो हो गई हमारी सिनेरियो एनालिसिस वाला। अब हम आते हैं, एक दोस्त ने कमेंट में लिखा था कि आप हमें स्टॉप लॉस के साथ इसका बेसिक पर्पस है लर्निंग। यहाँ पर मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक काम मैं आपके साथ कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं आपको अपना ट्रेड सेटअप बता सकता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वो करें। मैं जस्ट आपको अपनी स्ट्रैटेजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ। आपको याद होगा जब प्राइस ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। इस जगह पर मैंने बाय इन किया था और मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेडर आप कह सकते हैं मुझे। तो यहाँ पर मैंने बाय इन किया है और एटलीस्ट 3 वेव्स पर मैंने उसको ट्रेड करना था। तो इस पॉइंट पर, ये जहाँ पर इस वक़्त प्राइस है 4193, यहाँ पर मैंने उसका टेक प्रॉफ़िट किया था और यहीं पे मेरी सेल की ट्रेड थी, जिसका स्टॉप लॉस था 4220। रेड लाइन एक यहाँ पे थी, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। वो मेरा स्टॉप लॉस था। इसके अगेंस्ट ये 4216 है। 20 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था जो हिट हो गया था। एनीवेज, मैं मल्टीपल चूंकि ट्रेड्स ली थी मैंने, तो उसमें से अर्न भी हो गया, कुछ चला भी गया। दैट्स हाउ ट्रेड वर्क्स। अब आ जाते हैं रीसेंट में क्या करना चाह रहा हूँ। रीसेंट मैंने ये किया है कि एलियट वेव में जो बी वेव्स होती हैं उनको ट्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें 12 से ज़्यादा पैटर्न हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई फ्यूचर देखने का
कोई आला नहीं है कि आपको नहीं पता क्या पैटर्न बनने वाला है। तो बी वेव को करेक्शन को ट्रेड नहीं किया जाता। मैं इस पूरे एरिया में अपनी ट्रेड्स लूँगा छोटी-छोटी, अकॉर्डिंग टू माय बैलेंस, अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी पॉइंट। मेरी पहली बाय होगी इस जगह पर, अ, ये जो 50% है। दूसरा मेरा बाय होगा 60% पर। ये छोटी-छोटी बायज़ होंगी, और जो हेवी अमाउंट मैं बाय करूँगा वो मैं आखिरी पॉइंट पे करूँगा 78। ये सारे लिमिट ऑर्डर्स होंगे जो ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे हमारे पास फिब आ रहा है 4027 का। मैं इससे भी थोड़ा-सा नीचे जो ये बन रहा है पॉइंट 4020 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं इस तरह से ट्रेड लेता हूँ, और इसके बाद जब अब मुझे नहीं पता है कि इसमें से मेरे कौन-कौन से ऑर्डर येस होते हैं। हो सकता है 1 ऑर्डर येस हो जाए और प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए। हो सकता है 2 ऑर्डर येस हो जाएँ, हो सकता है सारे ही येस हो जाएँ, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट अभी मुझे नहीं पता है। मेरा स्ट्रैटेजी यही है कि मैं इन 3 पॉइंट्स पर इन्वेस्ट करूँगा, ट्रेड लूँगा, लिमिट ऑर्डर जो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। इसके बाद मेरा जो टेक प्रॉफिट है, वो इस बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है, 4516 के आसपास। ये मेरा इस जगह पर है 4530। प्राइस 1.618 तक भी जा सकती है, प्राइस 200% तक भी एक्सपेंड हो सकती है, बट इतना लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाऊंगा, और देखेंगे कि प्राइस रिवर्सल कहाँ से स्टार्ट होती है। ये है सिंपल स्ट्रेटेजी कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ। हर बंदा, हर इंसान दुनिया में अपने बैलेंस, अपने वॉलेट और अपनी सब्र सब्र और तहम्मुल के मुताबिक ट्रेड लेता है। यानी कुछ लोग जस्ट 15 मिनट्स चार्ट्स पे बाय किया, सेल किया और 1 घंटे में पूरे दिन की ट्रेड करके फारिग हो गए। कुछ लोग सुबह को ट्रेड करते हैं और शाम तक चलने देते हैं। मेरा इस तरह से नहीं है। एलियट वेव में हम जो बाय इन पॉइंट होता है वहाँ पे बाय करते हैं, और जो टेक प्रॉफिट होता है जहाँ पे आपको लगता है कि फिब लेवल का कन्फ्लुएंस है या जो टारगेट एरिया है, वहाँ पे मिनिमम टारगेट एरिया पे हम मिनिमम प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। मैक्सिमम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि प्राइस कहाँ तक जाएगी। ट्रेंड चूंकि अप है, हमारा टारगेट 5000 तक जाना है, तो इसलिए सेल की ट्रेड की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ से वेव सी भी इम्पल्स होता है, इस बी में वेव सी भी इन्वॉल्व इम्पल्स है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जिगजैग हो, और ये भी ज़रूरी है कि आपको 100% श्योर हो कि प्राइस ने नीचे जाना है। समटाइम्स जो वेव बी है वो शैलो रिट्रेस करती है, तो आपके हो सकता है ऑर्डर हिट ही ना हो, बट स्टिल मेरी स्ट्रेटेजी यही है। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस ने इस टारगेट को हिट कर लिया है, हो सकता है तीनों ऑर्डर यस ना हो, सिर्फ एक ऑर्डर यस हो, उसके बाद यहाँ पर 1-2 सेटअप बनेगा दोबारा। वेव सी में 5 वेव्स होती हैं ना, जैसे हमने ये वाली 5 वेव्स काउंट की थी, इस वेव सी में ये 5 वेव्स काउंट की थी। तो जब 1-2 सेटअप बनता है, तो ये एरिया होता है जहाँ पे एलियट वेव के मुताबिक ट्रेड लेनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100% रिट्रेसमेंट। तो इसी तरह जब प्राइस हमारे बॉक्स में आ जाएगी, उसके बाद एक 1-2 सेटअप बनेगा। वो फर्दर कंफर्मेशन होगी कि अगर आपके निचले टारगेट हिट नहीं हुए, तो यहाँ से आप उसको फर्दर आगे की तरफ 1-2 सेटअप को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे आपको पता है 5 वेव्स आनी हैं, और उसने मिनिमम 1.382 तक जाना है। मैक्सिमम तो उसका कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन आ जाए, मल्टीपल 1-2 सेटअप बन जाएँ, लाइक 1-2, 1-2, 1-2, फिर वो इसी तरह 3, 4, 5, फिर 4, 5, फिर 4, 5, तो एक्सटेंशंस का हम कुछ नहीं कह सकते। मिनिमम जो उसका टारगेट है, वहाँ तक आप ट्रेड लेके साइड पे हो जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, और फिर वेट करें जब वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर इस वेव 4 का एक्सपोर्ट एरिया डिफाइन होगा। वहाँ भी प्राइस इसी तरह ज़िग-ज़ैग करती, ऊपर-नीचे करती, रो-रो के नीचे आएगी। तो इस जगह पे आपने आकर
दोबारा बाइंग करनी है और फिर वेव 5 का टारगेट मिल जाता है। जब 4 वेव्स कंप्लीट हो गई हों तो हम वेव 5 का टारगेट ले सकते हैं। तो आप वहाँ जाके टेक प्रॉफिट करें। मैं तो इसी तरह से ट्रेड करता हूँ। आपको मैंने अपना करंट ट्रेड सेटअप बता दिया है और जब ये हिट हो जाएगा तो उसके बाद टेक प्रॉफिट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि फिर हम एक तो हमारे पास इसके मुताबिक है ना, ए बी और सी, यूं हमने 1 2 3 लिया हुआ है। एक टारगेट बनेगा फिब एक्सटेंशन के मुताबिक जो इसके बराबर होगा, यानी लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव बी, तो लेंथ ऑफ वेव सी निकल आएगी। तो हमारे पास दो फिब लेवल आ जाएंगे जहां पे प्राइस कन्फ्लुएंस होगी, जहां पे मुझे दो फिब लेवल एक ही जगह पे मिल रहे होंगे, मैं वहां पर अपना टेक प्रॉफिट एडजस्ट कर लूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि प्राइस इनमें से मेरा कौन सा ऑर्डर यस करती है।